पहला तो ये है कि फॉर्म का जो पोर्टल है वो रीओपन हो, एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो, और तीसरा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार आयोग के चेयरपर्सन सोए हुए हैं या उनको वाकिफ ही नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि 80-90 हज़ार स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल पारदर्शिता को और भी भंग करेगी बीपीएससी के। और क्या वो करने वाले, नॉर्मलाइजेशन करना है नहीं करना है, वो अपना वेबसाइट ही जो है वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आता है। हम उनको अगर ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते, कोई रिवर्ट नहीं आता। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 17वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो राबड़ी आवास पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मुलाकात करने नॉर्मलाइजेशन को लेकर, और साथ ही जो एग्जाम का डेट था उसको बढ़ाने के लिए हम बात करेंगे। आप लोग राबड़ी आवास पहुंचे हैं, क्या कुछ मांगे हैं तेजस्वी यादव? 90,000 बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। फॉर्म भरने की तिथि 4 तारीख तक थी, लेकिन दुरुस्त रखने का अधिकार, सर्वर क्रैश नहीं हो, ये सब बीपीएससी आयोग की जिम्मेदारी है, बच्चों की नहीं। अभ्यर्थियों को 4 तारीख क्रैश की वजह से कई बच्चे वंचित रह गए फॉर्म भरने से, उनको दोबारा मौका देना चाहिए, फॉर्म रीओपन करना चाहिए। हमारा एक सूत्री मांग यही है। नॉर्मलाइजेशन का क्या मामला? नॉर्मलाइजेशन के बारे में आयोग ने ना हाँ या ना की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं की है। आयोग हमेशा हमें बोलता है कि आयोग के द्वारा विज्ञप्ति पर ध्यान दिया जाए, लेकिन आयोग कोई भी विज्ञप्ति इसके संदर्भ में अभी तक उसमें कुछ डाला ही नहीं है साइट पर, और जो भी खबरें आ रही हैं वो हमें मीडिया के द्वारा ही आ रही हैं। आप क्या चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन में? नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल पारदर्शिता को और भी भंग करेगी बीपीएससी के। और लोग भी हमसे भी बात करेंगे। तेजस्वी यादव से आप मुलाकात करने हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, अभी आश्वासन है कि अभी मिलने का वक्त उन्होंने दिया और विधानसभा में इस मैटर को उठाया है 2 दिन पहले ही, और हम लोग ये अपेक्षा कर रहे हैं कि जो डिमांड अन्य है उसको भी वो सुने और उसको उठाएं, क्योंकि मामला बहुत क्लियर है। अभी 13 तारीख को एग्जाम है और अभी तक एडमिट कार्ड को लेकर कोई बात आया नहीं है। प्लस 80 से 90 हज़ार छात्र का जो फॉर्म नहीं भरा है उसको लेकर क्या होगा, जबकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उनको फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए। 68 में ऐसा ही हुआ था, लेकिन 68 में एक्स्ट्रा फाइन ले करके फॉर्म भरने का मौका मिला था। लेकिन इस बार आयोग के चेयरपर्सन सोए हुए हैं या उनको वाकिफ ही नहीं है कि क्या हो सकता है, क्योंकि 80-90 हज़ार स्टूडेंट कम नहीं होते हैं एक एग्जाम में। कोई एग्जाम में इतना लोग बैठते हैं, तो हम लोग ये बात चाहते हैं कि रीओपन किया जाए विंडो को। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो क्लियर व्यू नहीं है आयोग की तरफ से वो क्लियर किया जाए, और प्लस एडमिट कार्ड को लेकर क्लियरेंस हो, क्योंकि अगर 1 सप्ताह पहले आप एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो बच्चे जो मुंबई से आना चाहते हैं, दिल्ली से आना चाहते हैं, हरियाणा से, उधर से कैसे आ पाएंगे? रिजर्वेशन भी तो नहीं मिल पाएगा, समय मिल दिया। और दूसरी बात, लड़कों का सेंटर रहता है 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर, कैसे जाएंगे छात्र? उनकी चिंता को लेकर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है आयोग। तो हम लोग चाहते हैं कि इन सारी बातों को कंसीडर किया जाए और इस पर आगे आयोग अपना एक नोटिस निकाले कि वो क्या चाहता है। रीओपन विंडो करने की आप बात कर रहे हैं, आखिर उसे क्यों चाह रहे हैं? देखिए, आयोग ने 4 नवंबर तक समय दिया था, लेकिन 29 तारीख, 30 तारीख और 31 अक्टूबर तक सर्वर डाउन, ओटीपी नहीं जा रहा था। ओटीपी का प्रॉब्लम था। मैंने आयोग से पूछा भी था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला ट्राई के साथ हमारा इशू चल रहा है, क्योंकि 100 मैसेज से ज़्यादा जाने पर ट्राई का रेगुलेशन है कि आप नहीं भेज सकते हैं। तो उसको सॉर्ट आउट किया गया कि ओटीपी नहीं जाएगा, डायरेक्ट फॉर्म फिलअप होने लगेगा। लेकिन 3-4 तारीख को सर्वर डाउन हो गया, और डाउन होने के बाद स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए, रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो गलती किसका है, आयोग का है या स्टूडेंट का है? ये क्लियर होना चाहिए। अगर स्टूडेंट का नहीं है तो आयोग को अपना गलती मान करके विंडो को ओपन करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या करें? नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उनका मानना था कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते हैं तो नॉर्मलाइजेशन लाएंगे, लेकिन अब तो 4,83,000 ही फॉर्म फिलअप हुआ है, तो किस बात पर नॉर्मलाइजेशन लाएंगे? जबकि 67 में 6.5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, कोई नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं था। तो अब क्यों, क्या कारण है? और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। महिलाएं भी हैं जो तेजस्वी आवास पहुंची हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग तेजस्वी आवास पहुंचे हैं, क्या कुछ डिमांड है? सर, हमारी डिमांड यही है कि 4 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग का पोर्टल ओपन था, हम लोगों के लिए फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन 1 नवंबर से ही उनका जो सर्वर है वो क्रैश कर रहा था, पेमेंट नहीं हो पा रही थी। फिर चौथे दिन तो पूरा ही सर्वर, ना फोटो अपलोड हो पा रहा था, ना सिग्नेचर अपलोड हो पा रहा था। तो ऐसे में 80 से 90 हज़ार जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं।
तो उनकी मांगों को सुना जाए, उनके लिए फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो रीओपन किया जाए और एक फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन हो। वो क्या कर रहे हैं, एडिट का ऑप्शन दिया जाए। और देखिए सर, एडमिट कार्ड अभी तक उन लोगों ने रिलीज नहीं किया है, उसके रिगार्डिंग वेबसाइट पे कोई भी अपडेट नहीं दिया है। और क्या वो करने वाले, नॉर्मलाइजेशन करना है नहीं करना है, वो अपना वेबसाइट ही जो है वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं, वहाँ पे कोई अपडेट नहीं आता है। हम उनको अगर ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते, कोई रिवर्ट नहीं आता है। तो अगर किसको कॉल करते हैं? आयोग में, और अगर उनको मेल भी करते, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पेमेंट कर चुके हैं, उनका पैसा कट गया है लेकिन वहाँ पे दिखा नहीं, तो वो लोग मेल किए कि हम लोग को रिफंड चाहिए, लेकिन उसके रिगार्डिंग भी कोई रिवर्ट नहीं आया अभी तक। अगर वो नॉर्मलाइजेशन करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी अब एग्जाम में 10 दिन बचा है, वो एक अपडेट तो दे सकते हैं ना, कम से कम एडमिट कार्ड तो रिलीज कर सकते हैं, लेकिन नो अपडेट, कुछ भी नहीं। तो सर ऐसी स्थिति में बच्चा पढ़ाई कैसे करेगा, आप बताइए। वो 13 दिसंबर को अभी तक संभावित तिथि बताते हैं, अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया कि 13 को ही पेपर होगा। आप सोचिए, बच्चे बाहर से आएंगे, उनका टिकट नहीं होगा, रिजर्वेशन कराना पड़ता है, इतना मेंटल स्ट्रेस, मॉनेटरी लॉस। अगर आपको पता नहीं है कि 13 को एग्जाम है या नहीं है, आप बताओगे तभी तो बच्चा डिसाइड करेगा ना कि इतने दूर से हमें आना है, वो टिकट कराएगा। तो उसके रिगार्डिंग भी हमने कॉल किया था कि सर एग्जाम है कि नहीं, टिकट करा लें, तो कहते हैं आपकी मर्जी, आप समझिए करवाना है नहीं करवाना है। तो वो बहुत केयरलेस हो चुके हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही हम लोग आए हैं यहाँ पे। कितने अभ्यर्थी हैं आप लोग इस तरह? 80 से 90 हज़ार लोग हैं, और विपक्ष को पता है, उन्होंने ट्वीट भी किया कि 80 से 90 हज़ार लोग हैं वो छूट गए हैं, लेकिन अभी तक इस बात को आयोग ने संज्ञान में नहीं लिया है। तो क्या तेजस्वी यादव से उम्मीद है कि आप लोग की बात? हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, वो हमारे साथ है, वो बच्चों की आवाज़ बन के, स्टूडेंट्स की आवाज़ बन के हमारे साथ है। उन्होंने खुद ही ट्वीट किया है, कई बार ट्वीट किया और हमें बुलाया भी है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। जो ये आप लोग री विंडो ओपन की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं कि ये छूट गया था और सर्वर डाउन नहीं कर रहा था, तो क्या आप इस समस्या को लेकर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात की बात की? सर, हम लोग एक बार गए थे, बट वहाँ पे किसी ने समय नहीं दिया। 2 मिनट हमारी बात सुनी गई, उसके बाद इस मैटर को संज्ञान में नहीं लिया गया। वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर पाए वो नॉन सीरियस थे। सर, अगर आप इतने सीरियस है तो आपका सर्वर 4 दिन से डाउन क्यों था? आप पहले सीरियस बन जाइए। आपका इतना पेपर लीक क्यों होता है? आप सीरियस बन जाइए। आप एक डेट में एग्जाम क्यों नहीं करा पाते? पहले आप सीरियस बन जाइए। और आप बताइए, 80 से 90 हज़ार स्टूडेंट्स में 80 बच्चे भी सीरियस नहीं होंगे? ये सोचने वाली बात है। कितने बच्चे भर पाए? अभी तो 4.5 लाख बच्चे फॉर्म फिल किए, हाँ, और 80,000 छूट गए। 80,000 से 90,000 छूट गए हैं और उनको वो नॉन सीरियस बोल रहे हैं, और 4 दिन तक उनका खुद ही सर्वर डाउन था। और लोगों से भी बात करेंगे कि जिस तरह से आप लोग आए हैं तो से मुलाकात करने के लिए करें, रीओपन किया जाए विंडोज को, तो क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग की जो मांगे पूरी करेगी? सरकार से तो अभी कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग पिछले 1 महीने से लगभग परेशान हैं, और इतना परेशानी है कि अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के यही सब चक्कर में पटना ऑफिस, कभी बीपीएससी ऑफिस, कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूम रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो सीरियस लोग, और आयोग के पास भी 2-3 बार गुहार लगाए, लेकिन आयोग ने हम लोग को नॉन सीरियस कहकर वहाँ से हम लोग को मतलब बाहर कर दिया गया कि आप लोग जाइए, आप लोग हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। और बात रहा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट पूरी तरह से हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन उसका दरवाज़ा खुलने वाला है नहीं। तो हम लोग जो ट्विटर पे कुछ कैंपेन चलाए थे, ट्वीट कैंपेन, उसको वो पोस्ट को देख करके तेजस्वी सर ने उसको रिप्लाई किया, उसको पोस्ट किया, 4-5 पोस्ट भी किए, उसको बोले, इंडिकेट किए हम लोग को कि आप लोग आइए। तो हम लोगों ने अपने पैरवी के अनुसार एमएलए बख्तियारपुर विधानसभा एमएलए के जरिए हम लोग यहाँ पहुँचे, और आज अभी हम उनसे मिलने वाले हैं। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या? हाँ सर, नॉर्मलाइजेशन का बात करें तो अभी इसका कोई मुद्दा भी ऐसा है नहीं, और कोई कन्फर्मेशन है नहीं। अगर कन्फर्मेशन रहता तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन का बात करते। कन्फर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग पहले विंडो रीओपन हो, और उसके बाद फॉर्म एडिट हो और डेट बढ़ाए। माध्यम से आप लोग गुहार लगा रहे हैं, आगे की क्या रास्ता होगी? अगर सरकार और चाहे आयोग नहीं बात मानती है तो आप आगे क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी 17वीं का हम लोग यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं राबड़ी आवास में, और हम लोग की 3 मांगे हैं मेनली। पहला तो ये है कि फॉर्म का जो पोर्टल है वो रीओपन हो, एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड हो, और तीसरा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो मतलब बढ़िया नहीं है।
अब देखिए वहाँ पे चार, मान लीजिए कि 4 सेट है, अब एक सेट आसान आ गया, 3 सेट भारी आ गया। अब एक सेट में जो है पूरा बच्चा अच्छा नंबर ले आया, तो आप जो है दूसरे सेट के बच्चा को ऐसे नंबर ऊपर नीचे करके आप नहीं ना कर सकते हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन का हुआ। तो आपने देखा बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, पहुंचे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर और रीओपन विंडो है उसको रीओपन करने के लिए, और कह रहे हैं कि हमारी जो समस्या है वो सरकार और नेता प्रतिपक्ष सुने। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम खबर बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।